हेलो व्यूअर्स, आज हम फिर से 7 वोकैब्स को सीखेंगे, जिसमें से है रेलीगेट, होपिंग, यूफोरिया, बीविच, रेप्रीमेंड, सोलेस, रप्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पिज़्ज़ा शॉप होती है, पिज़्ज़ा शॉप, जहाँ पे बर्गर भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो भी एक पिज़्ज़ा शॉप पे मिलती है वो सब मिलता है। वहाँ का एक एम्प्लॉय होता है खूब मोटा सा। भाई, एक कस्टमर आता है, कस्टमर इससे कहता है कि मेरे लिए एक बड़ा सा बर्गर ले आओ। क्या ले आओ? बड़ा सा बर्गर। बड़ा सा बर्गर। बड़ा सा यानी बहुत बड़ा। बहुत बड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉपिंग, यानी कि मेरे लिए एक हॉपिंग बर्गर ले आओ, बड़ा सा बर्गर ले आओ। तो ये महाराज जी जाते हैं बर्गर लेने, जहाँ पे वो सब शेफ्स काम कर रहे होते हैं, उनके पास जाते हैं बर्गर लेने। अब भाई जब बर्गर मिलता है तो इसको, ये मोटा खुद होता है तो इसको बहुत खाना पसंद होता है। जो भी खाना बचता था उस पिज़्ज़ा शॉप में सब ये मोटू खा लेता था। तो ये जाता है, जो बर्गर आता है उसको देख करके ये मोहित हो जाता है, मतलब कि इसको अंदर से लालच आ जाता है बहुत। देख करके एकदम होता नहीं है, एक बड़ा सा बर्गर देखता है और उसको देख के सोचता है लाओ मैं ही इसको खा लूँ। तो मोहित होने को हम इंग्लिश में कहते हैं बीविच। ये बर्गर देख करके मोहित हो जाता है और खा जाता है। अब भाई ये मोटू जी खा गए। खाने के बाद अब भाई जो कस्टमर आया है उसे क्या दिया जाएगा? इसने तो बर्गर मांगा, इसे मिला नहीं। तो फिर जब इसको देर होती है मिलने में बर्गर, ये गुस्सा करता है। ही बिकेम्स एंग्री। ही बिकेम्स एंग्री। तो फिर मैनेजर को बुलाया जाता है। मैनेजर आता है। मैनेजर आता है। मैनेजर से ये शिकायत करता है कि वो जो बर्गर था तुम्हारा मोटू एम्प्लॉय खा गया। अब खा गया तो मैनेजर को गुस्सा आता है। मैनेजर गुस्से में अपने एम्प्लॉय को डांटता है। क्या करता है? रेलीगेट करता है। वो अपने एम्प्लॉय को रेलीगेट करता है, यानी कि उसे वो डाउनग्रेड करता है। डाउनग्रेड यानी कि जो इसकी पोजीशन होती है उस पिज़्ज़ा हाउस में, उससे लो पोजीशन पे इसे भेज देता है और बहुत डांटता है, खूब डांट लगाता है उससे लो पोजीशन पे। इसका एक तरीके से डिमोशन कर देता है, डिमोशन कर देता है, रेलीगेट कर देता है, खूब डांटता है और इसका डिमोशन कर देता है कि तुमने हमारे कस्टमर को क्यों परेशान किया इस तरीके से, तुम्हें भूख लगी थी, तुम बाद में भी खा सकते थे। अब भाई जब इनका डिमोशन हो जाता है, यानी कि ये रेलीगेट हो जाता है, ये जो मोटू एम्प्लॉय था, तो फिर इसे बहुत दुख होता है। क्या होता है? बहुत दुख होता है। ये इतना दुखी हो जाता है कि फिर ये इस पिज़्ज़ा शॉप को छोड़ देता है। छोड़ने की इंग्लिश होगी लीव। ये लीव कर देता है इस पिज़्ज़ा शॉप को और किसी दूसरी जगह काम करता है। फिर जब ये दूसरे शॉप पे काम करता है तब इसे रियलाइज़ होता है कि जितना अच्छा उसे यहाँ खाने को मिल रहा था उतना अच्छा यहाँ खाने को नहीं मिल रहा है। ये जो अलगाव होता है, यानी कि ये जो रप्चर होता है, जो इसने इस पिछले शॉप को छोड़ दिया, उसका इसे बहुत दुख होता है। रप्चर का मतलब होता है अलगाव, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए इसने जो, इस मोटू एम्प्लॉय ने जो कंपनी छोड़ी उसका इसे बहुत दुख होता है। रप्चर यानी कि अलगाव। और गुस्से में ये छोड़ के चला जाता है। जो उसका पुराना मैनेजर होता है अपने इस एम्प्लॉय की सबसे ढेर सारी निंदा करता है, यानी कि क्या करता है? रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड यानी कि निंदा करता है, शिकायत करता है सबसे कि वो पुराना एम्प्लॉय नहीं अच्छा था, कस्टमर का खाना खा जाता था, इसको अक्ल नहीं थी। ये जिससे निंदा करता है वो आके इस एम्प्लॉय को समझाता है कि तुम ऑनेस्ट थे, सब कुछ था, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर इस मोटू एम्प्लॉय को अपनी बात समझ में आती है, क्योंकि ये रप्चर यानी कि अलग हो चुका था हमेशा के लिए, तो इसे और भी बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही थी, यानी कि दुख हो रहा था। फिर ये अपने उस मैनेजर के पास वापस जाता है, उनसे सॉरी बोलता है, कहता है मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो ये जो इसका पुराना मैनेजर वो इस मोटू एम्प्लॉय को
वापस से नौकरी पर रख लेता है। वापस से नौकरी पर रखने से ये जो मोटू एम्प्लॉय होता है बहुत 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 खुश हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। बहुत एक्साइटेड की इंग्लिश क्या होगी? यूफोरिया। यूफोरिया यानी बहुत उत्तेजित, बहुत एक्साइटेड। जब ये परेशान था, बहुत दुखी था, तो जो इसका फ्रेंड था जिससे इसके मैनेजर ने इसकी बुराई की थी, वो ही आता है इसे सांत्वना देने और वही इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप करवाता है। सांत्वना देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोलेस। जब नौकरी से निकाल दिया जाता है, मतलब सॉरी डाउनग्रेड कर दिया जाता है मोटू एम्प्लॉय, तो उसे क्या दी जाती है? सांत्वना। सांत्वना को हम इंग्लिश में कहते हैं सोलेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की हेल्प होगी।